तो अभी हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेकंड फेज़ के एडमिशन, कौन से स्टूडेंट हैं जो एडमिशन भेज सकते हैं, कौन से हैं जो अपना फॉर्म स्विच करवा सकते हैं, कौन से जो है वो अपना एडमिशन नहीं भेज सकते। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट विशेस कि आज आपका रिज़ल्ट भी आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट आने पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो चांस है कि वो फिर से सेकंड फेज़ के जो एडमिशन्स हैं उनको स्टार्ट करेगी। तो कल 3 सितंबर 2024 को पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। एडमिशन का सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है लेकिन तमाम बच्चों के लिए नहीं है, लिहाजा इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। कौन से बच्चे जिनका एडमिशन पहले रह गया था, अब वो कौन से लोग हैं जो एडमिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग जो हैं जो अपना फॉर्म को स्विच करा सकते हैं, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू मॉर्निंग, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। ये सारी डिटेल्स जो है उस कमेटी के अंडर उनके डिस्कशन में आई और उन्हीं पे आज भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कमेटी ने ये फैसला किया है कि अगर किसी बच्चे ने मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है और उसका मेरिट नहीं बना तो वो इवनिंग में अपना फॉर्म को स्विच करवाना चाहता है तो उसको परमिशन मिल गई। और ये वाइस वर्सा हुआ, किसी ने इवनिंग में स्विच करवाया है और मॉर्निंग में कोई सीट्स खाली हैं, अब वो अपना फॉर्म मॉर्निंग में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फिर इसी तरह अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, आपने बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई किया था और अब आप चाह रहे हैं बॉटनी में उसको अपने फॉर्म को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो भी आप अपना फॉर्म जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपने कोटा सिस्टम में अप्लाई किया था और ओपन मेरिट में अपने फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या अगर आपने जो है ओपन मेरिट से कोटा में कन्वर्ट होना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने 5 अगस्त से पहले जब एडमिशन जब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फेज़ का एडमिशन ओपन था और 5 उसकी अगस्त उसकी लास्ट डेट थी और वहाँ पे जिस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है उसका फॉर्म सबमिट है, तो सिर्फ ये वही स्टूडेंट अपने फॉर्म को शिफ्ट करवा सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं। बाकी नया फॉर्म जो है वो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर अब इसमें अगर आपने उस वक़्त फॉर्म सबमिट करवा दिया था और आप फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाए थे 500। अब यहाँ पे याद रखें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन फ़ीस जो एंट्री टेस्ट हुआ था वही फ़ीस भरी हुई थी और टेस्ट दे दिया और उसके बाद मैं बार-बार कहता रहा कि आपने एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना था। अभी कल भी एक बच्चे की क्वेरी आई हुई थी, वो कह रहे थे जी मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो जब मैंने उससे डिटेल पूछी तो उसने तो एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया हुआ। तो ऐसा अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली आप अपना फॉर्म स्विच नहीं कर सकते। हाँ, आपने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए लेकिन आप फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाए तो उनके लिए अब ये है कि आप अपनी फ़ीस जो है वो फ़ाइन के साथ, मतलब 2000 फ़ाइन आप पे करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपने स्विच करना है मॉर्निंग टू इवनिंग, आपका फॉर्म तब स्विच होगा अगर उस डिपार्टमेंट में कोई सीट जो है वो खाली है और आप मेरिट पे आ रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी ने तमाम डिपार्टमेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो अगर चाहें तो अपनी नंबर ऑफ़ सीट जो है 10-10 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी डिपार्टमेंट में 60 सीट्स हैं तो वो अपनी सीट को 70 कर सकते हैं। अगर किसी के पास 100 सीट्स हैं तो वो 100 तक अपनी सीट्स को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन करे नहीं करे ये डिपार्टमेंट का है, एडमिशन कमेटी ने सिर्फ उनको परमिशन दे दी है। अब वो करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। जिन बच्चों ने गलती से फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन भेजना था उन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर को टिक कर लिया, या फिफ्थ का भेजना था फर्स्ट को टिक कर लिया, तो उनका फॉर्म जो है ऑब्वियसली वो मिसलिनियस में कंसीडर हो रहा था, तो वो भी करेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो बहुत कुछ बच्चों के लिए मायूस कुन भी है कि वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जिन्होंने 5 अगस्त से पहले पहले अप्लाई जो नहीं कर सकते थे वो अब भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए जो पोर्टल है वो ओपन नहीं होगा। पोर्टल ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन के लिए ही ओपन होगा। आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एड्रेस कर दूँ।